स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर परसेंटेज चैप्टर की 3rd क्लास है बच्चों, ठीक है। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो आपके पास फेल वाले, दूसरा आपका चुनाव वाले, ठीक है, और उनसे रिलेट करके जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से टाइप होंगे एक बार देख लेते हैं बच्चों। एक तो परीक्षा पर आधारित प्रश्न होंगे जो आपके हर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थान तथा चुनाव बहुत पूछा आता है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो टॉपिक क्या है? परीक्षा, स्थान तथा चुनाव में व्यक्तियों या दिनों की संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में 102 क्वेश्चन आपको देगा आज की क्लास में से ही। तो आज की क्लास बहुत बहुत मोस्ट है, आप ध्यान से क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। और टॉपिक टू टॉपिक करेंगे, पहले चुनाव होगा, उसके बाद परीक्षा स्थान वाले क्वेश्चन होंगे। तो 2 टाइप के प्रश्नों में आज हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से क्लास को देखेंगे बच्चों। तो पहला टॉपिक है आपका आज का, देखिए चुनाव। देखिए चुनाव में क्या होता है, 2 या कम से कम 2 कैंडिडेट और ज़्यादा 3 कैंडिडेट, मतलब ज़्यादा कितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि मान लिए, तो आपने इसमें ध्यान रखना है, टोटल जो वोट होते हैं, टोटल वोट जो होंगे बच्चों वो 100% होंगे, ठीक है। ओके, टोटल वोट जो होंगे वो 100% होंगे, ठीक है। देखिएगा टोटल वोट 100% होंगे। अगर मैं उसमें बोल दूं, ध्यान से सुन लेंगे मेरी बात को, कि मान लिया 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव हुआ, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव हुआ, बात समझेंगे ध्यान से। 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव हुआ, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। टोटल वोट कितने थे? 100% थे। 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव हुआ। यदि पहले व्यक्ति को कुल मतों का 80% मत मिला हो, ठीक है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। कितने प्रतिशत से जीता? 60% मत से जीत जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखोगे आप। दूसरी बात, टोटल वोट कितने होते हैं? टोटल वोट जो होते हैं बच्चों वो 100% होते हैं, ठीक है। मान लिया 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव हुआ, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। उससे पहले एक बात समझिए, मैंने बोला 20% वोट, 20% मत अवैध पाए गए, 20% मत अवैध पाए गए, ठीक है। जब 20% वोट अवैध पाए गए तो वैध मत कितने हो जाएंगे आपके? वैध मत जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 80% हो जाएंगे, ठीक है। 80% में से पहले व्यक्ति को 60% मत प्राप्त हुआ। किसका? वैध मतों का। किसका? वैध मतों का। ये क्या है? वैध मतों का, ठीक है। वैध मतों का मतलब समझो 80 का। तो दूसरे कैंडिडेट को वैध मतों का कितना प्राप्त होगा? दूसरे कैंडिडेट को वैध मतों का कितना प्राप्त होगा बच्चों? वो दूसरे कैंडिडेट को कितना होगा? 40% प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये कितने प्रतिशत जीतेगा? ये 20% जीतेगा। किसके? वैध मतों के 20% से। तो वैध मत कितने हैं? 80%। 80 का 20% कितना होगा? 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 आप जानते हैं 80 का 20% तो कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 20 का 20 पंजे 100 मतलब 16%। तो कितने प्रतिशत? ये 16 किसका है? ये टोटल का। ये 16 किसका है? ध्यान सुनिएगा, ये 16 किसका है? कुल मतों का है। और जो ये आपका 20% था, ये किसका था? वो 80% का था। किसका था? 80% का था। समझ गए? तो कितना हो गया? 16% है। ओके, ठीक है। एक पॉइंट और समझ लेंगे बच्चों, उसके बाद में क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन शुरू करेंगे उसके बाद। ध्यान सुन लो पहले, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझेंगे। देखिएगा टोटल वोट जो होते हैं, टोटल वोट जो होते हैं बच्चों, कुल मत जो होते हैं वो 100% होते हैं, ठीक है। कुल मत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100% होते हैं, ठीक है।
टोटल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, ये टोटल वोट हो गए, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि 10% मत प्रयोग नहीं किए गए, 10% मत प्रयोग नहीं किए गए, ठीक है। तो प्रयोग किए जाने वाले मत कितने हो गए, किए जाने वाले मत कितने हो गए, 90%, ठीक है। यानी जितने मतों का प्रयोग किया वो कितने हो गए, वो 90% हो गए। प्रयोग किए जाने वाले मत कितने हो गए, 90% हो गए। उसके बाद उसने बोला 20% मत अवैध पाए गए, 20% मत अवैध पाए गए, 20% मत अवैध पाए गए। तो बच्चों वैध मत कितने हो जाएंगे, वैध मत हो जाएंगे 90 का 80%, मतलब बच्चों कितना हो जाएगा, 72%, ठीक है। 72% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैध मत कितने हो जाएंगे, 72%। आगे की कहानी यही होगी कि पहले को वैध का इतना मिला, दूसरे को इतना मिला, ठीक है। तो आपने इस तरह से ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। 20% अवैध पाए गए, 20% जब अवैध पाए गए तो अवैध तो प्रयोग किए गए मतों में से होंगे ना, तो 90 का 80% मतलब 72। ऐसा नहीं कि 70 नहीं, 72 होगा, क्योंकि जो अवैध होंगे बच्चों वो प्रयोग किए गए मतों में से होंगे। मतलब 90 का 20% मतलब 72%। यानी ये 90 का 20%, जो 80% होगा वैध होगा किसका, 90 का। तो 90 का 80% कितना होगा, 72%। तो ये 72 जो है किसका है, कुल का। कुल मत कितने हैं, 100% बच्चों, ठीक है। तो चुनाव में आपने थोड़ी सी ये वाली बात याद रखनी है, इस कंसेप्ट को याद रखना है। बाकी तो मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से सिखा दूंगा पूरा कंप्लीट बढ़िया करके, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और इसमें जो आज आपका चुनाव का पहला क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप क्वेश्चनों को देखेंगे, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की अपना क्लास, और उसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका। देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% मत प्राप्त हुआ, परंतु वह 1400 मत अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिनिधि द्वारा इतने मतों से बहुमत से हार गया, ठीक है। तो अवैध मत कितने हैं बच्चों, 1400 हैं, ठीक है। और अवैध मतों का प्रतिशत क्या है, अवैध मतों का आपको प्रतिशत बताना है। तो देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है। तो हमने मान लिया डाले गए मत कितने हैं, डाले गए मत कितने हैं, हमने मान लिया 100% है। डाले गए मत कितने हैं, 100% है बच्चों, ठीक है। ओके, ठीक है। तो पहले कैंडिडेट को डाले गए मतों का 42% प्राप्त हुआ, डाले गए मतों का 42% प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसने बोला है कि 1400 मत हमारे क्या हैं, 1400 मत अवैध पाए गए। तो वैध मत कितने बचे, ठीक है। अब दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, ठीक है। तो 42% से मिल गया कुल का, यानी 100 का यानी डाले गए मतों का 42% इसको मिल जाता है। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, वो वैध मतों में से मिलेंगे। तो वैध मत कितने हो जाएंगे, यानी जो प्रयोग किए गए मत हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रयोग किए गए मत हैं, प्रयोग मत कितने, डाले गए मत मतलब, ठीक है। तो वैध मत कितने हो जाएंगे, वैध मत कितने हो जाएंगे, वैध मत हो जाएंगे आपके हो जाएंगे 100% माइनस का 1400, 100% माइनस का 1400। तो वैध मत ये हो गए आपके, ठीक है। ओके, वैध मत ये हो गए। तो पहले कैंडिडेट को तो डाले गए मतों का यानी 42% मिल गया, हमने 100 का 42% 42 हो गया। लेकिन दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को मिलेगा वैध मतों में से पहले को प्राप्त मत घटा देंगे। मतलब कहने का कितना क्या है कि 100% माइनस 1400 और माइनस का 42%, ठीक है। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, दूसरे कैंडिडेट को मिलेगा 58% माइनस 1400, ठीक है। 58% माइनस 1400 मिलेगा इसको दूसरे को, और पहले को कितना मिला था, 42% मिला था, ठीक है। इसने क्या बोला,
अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी इतने मतों से बहुमत हार जाता है, मतलब ये हार गया, ये पहला 42% प्राप्त करने वाला हार जाता है। कितने मतों से? 3080 मतों से बहुमत से हार जाता है। तो देखिए हारने के लिए क्या है कि इसको ज्यादा प्राप्त हुए, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, 58% माइनस 1400 माइनस का 42% और बराबर किसके है, और बराबर किसके है, और बराबर है आपका 3080 मतों से हार जाता है, ठीक है। तो अवैध मतों का प्रतिशत, अवैध मत कितने हैं, अवैध मत कितने हैं, अवैध मतों का प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत किससे बताना है, डाले गए मतों से बताना है, ठीक है। यानी डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसमें से घटाएंगे, इतना आएगा 16% और 1400 इधर के जुड़ जाएगा, 3080 प्लस 1400 सॉरी, ठीक है। तो 16% इसे जोड़ लेंगे, तो 16% बराबर ये हो जाएगा आपका 0, 8, 4 और 4, ठीक है। 16 से काटेंगे, 100% निकाल देंगे, 100%, ठीक है। इससे कैंसिल करेंगे, 16 दूनी 32 और 16 अट्ठे 128, 16 दूनी 32, बचा कितना 12, 16 अट्ठे 128, तो हो गया आपका ये 28, 16 अट्ठे 128, ये हो गया आपका 28,000, ठीक है। कुल मत कितने हो गए, 28,000, यानी डाले गए मत कितने हो गए बच्चों, 28,000। लेकिन आपसे कुल मत नहीं पूछे या डाले गए मत नहीं पूछे, आपसे पूछा है अवैध मतों का प्रतिशत। तो अवैध मतों का प्रतिशत बराबर, अवैध मत कितने हैं बच्चों, 1400, और कितने में से, 28,000, क्योंकि डाले गए मतों में से अवैध होते हैं, और प्रतिशतता का 100, 14 दूनी 28 और 20 पंजे 100, कितना आंसर आएगा, 5% आंसर, ठीक है, 5% आंसर। ये बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल खोल के ओपन करके बिल्कुल एक एक बात आपको बताई, इसलिए आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपका एसएससी सीपीओ 2022 में भी क्वेश्चन आया है बच्चों, ठीक है। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा समझने वाला है, आप इसे 2-3 बार करके देख लेंगे, आपका बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं, ठीक है, जबकि पराजित उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। यदि डाले गए मतों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया तो डाले गए मतों की संख्या। तो देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे, आप डाले गए मतों की संख्या को मान लेंगे 100%। डाले गए मतों की संख्या को मान लिया बच्चों, कितना मान लिया, 100%, ठीक है। इसने क्या बोला है, नोटिस करिए, 2% अवैध घोषित कर दिए गए, 2% अवैध घोषित कर दिए गए। तो देखिएगा बच्चों, वैध मत कितने हो जाएंगे, वैध मत हो जाएंगे आपके 98%। वैध मत कितने हो गए आपके, हो गए 98%, क्या हो गया, वैध मत हो गए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, ठीक है, जबकि पराजित उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है, ठीक है। पराजित को कितना प्राप्त होता है, 40% वैध मतों का, मतलब 98 का 40% किसे प्राप्त होता है, पराजित उम्मीदवार को प्राप्त होता है, ठीक है। और एक विजयी उम्मीदवार को इतने वैध मत प्राप्त होते हैं, दूसरे को कितना प्राप्त होगा, 98 का कितना होगा 60% प्राप्त होगा। और चूंकि वह हमें दे रखा है किसके बराबर, कितने वैध मत प्राप्त करता है, किसके बराबर, 2940 के बराबर, ठीक है। डाले गए मतों की संख्या पूछी है, देखिए क्या करेंगे, 20 या 60, 20 पंजे 100 और 3 नम 27, 3 अट्ठे 24, 98 से 98 कट जाएगा 10 बार, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 50। और आपसे क्या पूछा है बच्चों, मतों की संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या, मतलब डाले गए मतों की संख्या कितनी है, 100%। तो 100% निकाल देंगे बच्चों, तो 50 की गुणा 100 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5000। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। दिक्कत क्या है होती है बच्चों को, देखिए जब इसको वैध मतों का 40% मिल गया तो इसे वैध मतों का 60% मिलेगा, और वैध मतों का 60% आपको वैध मत दे रखे हैं जो कैंडिडेट है,
जो जीता है, ठीक है। 2940 और 1% बराबर 50, तो 100% बराबर 5000 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या सॉरी, देखिए तो कुल मत कितने हैं, कुल डाले गए मत कितने हैं, कुल मत कितने हैं, कुल मत हैं बच्चों 100%, कुल मत हैं 100%, ठीक है। एक कैंडिडेट को कितने प्राप्त हुए, कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके, तो एक को हुए 60% मत प्राप्त कर लिए, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने प्राप्त होंगे, 40% प्राप्त होंगे। और कितने से जीत गया ये, 20% से जीत गया, और 20% आपको दे रखा है किसके, 14000 के बराबर, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि बताइए जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। जीतने वाले का मतलब क्या है, आपको 60% निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है बच्चों, 60%। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या मतलब आपको 60% निकालना है। 20% दे रखा है, 60% निकालना है। तो देखिए 14000 बटे का 20 और गुणा का 60, तो 20 तिया 60 और 14 तिया 42000। तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या जो होगी बच्चों वो कितनी होगी, वो 60000 आंसर होगा। ओके, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत मोस्ट है, बार बार परीक्षा में आता है, बच्चे पेन तक नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि एक को 60 मिला, दूसरे को 40, 20% बराबर 14000 और 60% बराबर आपको ज्ञात करना है। फटाफट आंसर कर देंगे। या तो मैं थोड़ा एक बात हर बात को लिख के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपकी बहुत अच्छे समझ में आ जाए, फिर आप स्पीड से खुद से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। चलो ठीक है। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% प्राप्त किए, कुल मतों के, और इतने मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे, ठीक है। तो देखिए कुल मत हमने मान लिए टोटल, कुल मत कितने थे, कुल मत मान लिए 100% थे, ठीक है। 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग कितने प्रतिशत ने किया, प्रयोग कितने प्रतिशत ने किया, वो जो प्रयोग किया वो 92% ने प्रयोग किया, ठीक है। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48 मिल जाते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, कुल मत कितने हैं बच्चों, कुल मतों का 48 का मतलब है 100 में से 48, मतलब 48% प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, जीतने वाले प्रत्याशी ने यानी फर्स्ट कैंडिडेट जो जीतने वाला है उसे 48% मत प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। 1100। तो दूसरे को कितने प्राप्त होंगे, दूसरे को कितने प्राप्त होंगे, दूसरे को होंगे 92 - 48, 92% - 48%। तो ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4, 44%, ठीक है। तो कितने प्रतिशत जीता बच्चों, ये कितने परसेंट से जीता, 4% से जीता, और 4% बराबर आपको दे रखा है 1100, ठीक है, ठीक है। तो चुनाव में कुल मत कितने थे, 100% आपको निकालना है, ठीक है। 100% आपको निकालना है। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी 275, और 100 के 2 जीरो लगा दो, तो कितना हो गया 27500, 27500 आंसर, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से आप क्वेश्चन को करिए, आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। ओके, देखिए कुल मत जो थे कुल मत बच्चों ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान सुनेंगे। कुल मत कितने हैं, कुल मत है हमारे, हमने मान लिया 100%, ठीक है। जिसमें प्रयोग कितने हुए, 75% प्रयोग हुए, 75% प्रयोग हुए, 75% प्रयोग हुए, ठीक है। जिनमें से 2% अवैध घोषित हो गए, तो बच्चों वैध कितने होंगे,
वैध मत जो होंगे वो 75 का 98% वैध होंगे। ठीक है, इतने परसेंट वैध होंगे, कैलकुलेट नहीं कर रहे, ऐसे लिखा रहने दो, इतने वैध होंगे। एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो वैध मत ये हैं, वैध मतों के 75% थे, यानी वैध मत ये हैं, वैध मत तो ये हैं, इसके 75% थे, इसके 75% किसके बराबर है? 9261 के बराबर है। ठीक है, बात सुनिए ध्यान से, इसने क्या बोला है, बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों। इसने बोला है दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले, 75% ने अपने मत डाले, यानी कुल मत कितने थे? 100% थे। प्रयोग किए गए मत कितने हैं? डालने का मतलब प्रयोग हुए, वो कितने हैं? 75% हैं। ठीक है, इसने बोला 2% अवैध घोषित हो गए। जब 2% अवैध घोषित हो गए तो अवैध तो प्रयोग किए गए मतों में से ही होते हैं, यानी 75 का 98% वैध मत होंगे, 98% मत क्या होंगे? वो वैध होंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75%। तो वैध मत कितने हैं? ये हैं। वैध मत कितने हैं? ये हैं। तो वैध मतों के 75% क्या हैं? 75% निकाला वैध मतों का 75%, और बराबर किसके? 9261 के, और पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या मतलब 100% आपने ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 100% आपने ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 नौ 27। ठीक है, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 से, 7 एकन 7, 7 चौक 28, 7 एकन 7, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 एकन 7, और 2 से काटेंगे इसे, 2 दूनी 4 और 8 हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 8 एकन 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और कुल पंजीकृत वोट पूछे हैं, पंजीकृत मतदाता पूछे हैं, तो 16,800 गुना किससे कर देंगे? 100 से, तो 16,800 आ जाएगा, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। 1% इतना, 100% बराबर 16,800 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हैं जो बार बार परसेंटेज से पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत सभी क्वेश्चनों को लगभग हम इस तरह के प्रश्नों को एलिगेशन से करेंगे, और आपको अगर बेसिक से भी बोलना है तो कमेंट करके बताएं कि बेसिक से बताओ, तो मैं दोबारा से फिर बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात 5:2 है। ठीक है, यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों तो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। पहले एक बार बताइए, देखिएगा, ध्यान से समझेंगे बच्चों। एक तो बॉयज हैं और प्लस गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर के क्या बनेगा? स्टूडेंट्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? स्टूडेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो एक तरफ बॉयज रखेंगे, एक तरफ गर्ल्स रखेंगे, और दोनों को जब मिलाएंगे तो बीच में क्या बनेगा? स्टूडेंट होगा। ठीक है, ओके, तो इसने बोला है क्या कि लड़के और लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात है 5:2, तो यहां रख दिया एलिगेशन में। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है? परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण मान लिया X% विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो जब अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछी है तो आप बॉयज भी अनुत्तीर्ण वाले रखें और गर्ल्स का भी अनुत्तीर्ण का प्रतिशत रखें। ठीक है, जैसे बॉयज कितने परसेंट परीक्षा में? 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो 87% लड़के जब उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? वो 13% होंगे। ठीक है,
और लड़कियां कितनी होंगी, वो 20% होंगी। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, एलिगेशन में क्या होता है कि बड़ी वैल्यू 20 है तो 20 में से घटाओ x, 20 माइनस एक्स और x माइनस का 13, x माइनस का 13। ठीक है, और 5 की मल्टीप्लाई इधर करिए, 5x माइनस 13 पंजे 65 और 40 माइनस का 2x, ये हो जाएगा 7x बराबर ये 5 और 105 और x बराबर हो जाएगा 15%। मतलब कहने का मतलब ये है टोटल विद्यार्थी जो फेल होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, वो क्या होगा बच्चों, वो 15% होगा। हमने कौन से मेथड से कर दिया बच्चों, एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ओके, हर जगह प्रतिशतता किसकी लेनी है, फेल की लेनी है। जब आपको फेल होने वाले विद्यार्थियों का बताना है तो परसेंटेज किसकी लेनी है, फेल की लेनी है। ठीक है, जब 87% लड़के आपको क्वालिफाई हैं तो अनक्वालिफाई कितने होंगे, वो 13% होंगे। जब 80% लड़कियां क्वालिफाई हैं तो अनक्वालिफाई कितनी होंगी, वो 20% होगी। ठीक है स्टूडेंट, हमने x% अनक्वालिफाई मतलब अनुत्तीर्ण मान लिए। ठीक है, एलिगेशन लगा दिया, इसका आंसर बन जाता है ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, तो ऐसे रखेंगे बच्चों, मेल और दूसरा फीमेल। 60% मतदाता जब पुरुष हैं तो 40% मतदाता क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है, 40% पुरुष निरक्षर हैं और 25% महिलाएं साक्षर हैं, तो साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसे 40 और 60 मान लिया। ठीक है, टोटल चुनाव में ये मेल कितने 40, तो फीमेल कितनी है इतने। 40% पुरुष निरक्षर हैं, निरक्षर मतलब अनपढ़ हैं। तो देखिए निरक्षर कितने हैं, निरक्षर मेल कितने हैं, वो क्या हैं 60 का 40% निरक्षर हैं। मतलब कहने का क्या हो गया बच्चों, 24 क्यों हो गए, निरक्षर हो गए। ठीक है, और महिला साक्षर कितनी है, महिला साक्षर है बच्चों कितनी है, 40 का 25%, 25 ही कन 25, 25 चौका 100 और 4 से कट गए 10, तो साक्षर महिला कितनी है 10। ठीक है, तो साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या, साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने % अधिक है, तो अधिक परसेंट बराबर किससे, 10 से। कितनी अधिक है, वो 14 अधिक है और प्रतिशतता का 100, इससे ये 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 140% आंसर। ठीक है, कितने % अधिक है, 140% अधिक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो देखिए यहाँ भी यही चक्कर है कि बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू कितना है, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक तरफ रखेंगे बच्चों बॉयज और एक तरफ रखेंगे बच्चों गर्ल्स। ठीक है, 45% लड़के हैं, तो किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% लड़के हैं, तो 45% जब लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, वो 55% होंगी। ठीक है, 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत बताना है, यानी स्टूडेंट, छात्रों मतलब स्टूडेंट। तो अनुत्तीर्ण का पूछा है तो अनुत्तीर्ण x% मान लिए, तो बॉयज भी अनुत्तीर्ण रखेंगे बच्चों। 60% लड़के उत्तीर्ण थे तो 40% अनुत्तीर्ण होंगे, और 70% लड़की क्या थी, उत्तीर्ण थी, तो 30% क्या होगी, अनुत्तीर्ण होंगे। हर जगह परसेंटेज अनुत्तीर्ण की रखेंगे। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे 40 माइनस एक्स, अब इधर से घटाएंगे x माइनस का 30। ठीक है, एलिगेशन रूल लगाएंगे, इसे काट लो पहले, 5 9 45 और 5 ये कटेगा 11 बार, 9 की मल्टीप्लाई इधर और 11 की इधर, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इससे 9 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, तो 9 चौक 36 360 होगा, माइनस का 9x और बराबर इधर 11 की करेंगे तो 11x माइनस 11 330। ठीक है, इधर आएगा 20x हो जाएगा, इधर लग के जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका
690, कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा बच्चों और x बराबर आएगा 2 तिया 6, 2 तिया 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इतने प्रतिशत छात्र जो होंगे वो क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। क्या होंगे बच्चों, अनुत्तीर्ण होंगे। आपका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, एलिगेशन रूल लगा दिया, फटाफट आंसर हो गया। 34.45% अनुत्तीर्ण छात्र होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो इसमें भी क्या पूछा, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो इसमें यही चक्कर है, क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर स्टूडेंट। तो एक तरफ लिखेंगे बच्चों बॉयज, एक तरफ लिखेंगे बॉयज और एक तरफ लिखेंगे गर्ल्स। ठीक है, इसने क्या बोला, 35% लड़कियां हैं। जब बच्चों 35% लड़कियां हैं तो लड़के 65% होंगे ही होंगे। ठीक है, यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और आपसे अनुत्तीर्ण छात्र क्या बनेंगे, स्टूडेंट। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स मिलकर क्या बनेगा, स्टूडेंट्स बनेंगे। तो स्टूडेंट है मान लिया x%। ठीक है, अनुत्तीर्ण तो एक बात बताइए, जब लड़के कितने उत्तीर्ण थे 80%, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 20% होंगे। और देखिए 90% लड़कियां उत्तीर्ण थी, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 10% होंगे। और एलिगेशन रूल लगाएंगे। एलिगेशन रूल क्या है, बड़ी वैल्यू 10 है, 20 है, 20 में से घटाएंगे x, तो 20 माइनस एक्स। अब x में से घटाएंगे x माइनस 10। ठीक है, एलिगेशन पहले इसको काट लेंगे, 5 × 5 और 5 × 15 और 5 × 7 25, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7x माइनस 7 = 70 बराबर 13 दूनी 26, 260 और माइनस का 13x। ठीक है, इधर हो जाएगा बच्चों 20x और इधर हो जाएगा आपका ये 330 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे बच्चों, कर दिया। और x बराबर 2 × 2 और 2 × 12 और 2 पंजे 10, इतने %। मतलब कहने का क्या है, छात्र कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, वो 16.5% होगा। मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एलिगेशन मेथड से आसान हो जाते हैं, हो जाएंगे बेसिक से भी, लेकिन एलिगेशन से आसान। देखो एलिगेशन से इसमें 1400 का कहीं भी आपने यूज नहीं किया। ओके ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। देखिए अब जो हमारे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, पहले एक बात समझाऊंगा नोट पॉइंट, तब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में टाइप 2 क्वेश्चन चलते हैं। अब एक टाइप के क्वेश्चन हो गए जिसमें चुनाव के क्वेश्चन थे और कुछ आपके ये आपके बॉयज और गर्ल्स पर आधारित क्वेश्चन थे जो एलिगेशन मेथड से आपने किए। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं, ध्यान से सुन लेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए एक परीक्षा हुई, ध्यान सुनेंगे। एक परीक्षा हुई जिसमें पहला सब्जेक्ट है बच्चों, पहला सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, और एक दूसरी परीक्षा हुई, मतलब एक दूसरी परीक्षा दो सब्जेक्टों की एक परीक्षा हुई, मतलब 2 विषयों की एक परीक्षा में। जैसे दूसरा सब्जेक्ट मान लिया हमने इंग्लिश। ठीक है, ओके, थोड़ा इच्छू बनाता हूँ, एक मिनट बच्चों, ध्यान से समझ लेना आप अच्छे से एक बार, फिर आपको क्वेश्चन कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। एक परीक्षा हुई, 2 विषयों की एक परीक्षा हुई, एक विषय ये है और दूसरा विषय ये है। ठीक है, ये गणित और अंग्रेजी, की एक परीक्षा हुई। ठीक है, गणित में बोला, गणित में 70% विद्यार्थी पास हुए और अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, पास हुए, उत्तीर्ण हुए। और बोला 15% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ये क्या थे, उत्तीर्ण थे। और अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण थे, उत्तीर्ण थे। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर आपको अनुत्तीर्ण बोलता कि 30% अनुत्तीर्ण हुए गणित में, तो आप 70% उत्तीर्ण मान लेते।
70% उत्तीर्ण मान लेते बच्चों, ठीक है। ये क्या है, 70% क्या है, उत्तीर्ण है गणित में, और ये 70% 60% उत्तीर्ण किस में है, अंग्रेजी में, और दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण है वो कितने हैं वो 15% है बच्चों, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, तो आपको जो बताना है, आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा गया है कि बताइए अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, यह आपसे पूछा गया, ठीक है। तो दोनों विषयों में पास होने का जो प्रतिशत होगा बच्चों, वो वही तो होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ये कैसे निकाल लेंगे आप, देखिए पहले बेसिक से देख लेंगे। ये हमने मान लिया दोनों विषयों में पास होने का परसेंटेज आपने मान लिया x है, ये x मान लिया, ठीक है। तो केवल गणित में कितने होंगे, वो 70 माइनस x होगा, ठीक है। और केवल अंग्रेजी में कितना होगा, वो 60 माइनस x क्या होगा, वो केवल अंग्रेजी में होगा, ठीक है, ठीक है। और अब 70 और 60 का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब 70 और 60 का काम खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा 70, इन सब का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखिए 70 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स प्लस 15 और बराबर किसके होगा, 100 के होगा, ठीक है, 100 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो कम तो होगा, पूरी प्रोसेस तो 100% है ना। तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और 70 और 60 130 और 15 130 और 15 ये 145 प्लस 145 माइनस एक्स और बराबर 100। एक्स बराबर क्या हुआ देखिएगा, 145 माइनस का 100 और एक्स बराबर क्या हुआ 45%। मतलब कहने का क्या है, एक्स की जो वैल्यू आई वो 45% आई, ठीक है। तो केवल गणित में कितने होंगे, 45 इसमें घटाएंगे तो केवल गणित में जो होगा वो कितना होगा, वो जो होगा वो 25% होगा, ठीक है, 25% होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, ये होगा आपका 15% होगा, ठीक है, समझ गए आप। तो ये तो हमने बेसिक मेथड अपनाया है कि कैसे निकाला, हमने बेसिक मेथड अपनाया है कि देखो बेसिक से कैसे कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड, ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक मेथड। अब आप पेन भी नहीं चलाएंगे और फटाफट आंसर करेंगे, मतलब ये 45% आप पेन भी नहीं चलाएंगे, बिना पेन के ही निकालेंगे। कैसे वो समझिए, कैसे वो समझिएगा, देखिएगा कुछ नहीं करना, गणित में पास 70, अंग्रेजी में पास 60 और दोनों में फेल, तीनों का जोड़ लो, ठीक है। 70 और 60 130, 130 और 15 145 और 100 घटा दो, ठीक है, 100 घटा दो, ठीक है, 100 घटा दो। अब ध्यान रखेंगे बच्चों, नोट पॉइंट याद रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा फटाफट, यानी पास होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत आप फटाफट निकाल लेंगे। कैसे वो समझिएगा, देखिए गणित में पास, इधर तो लिखता हूं मैं, दोनों विषयों में पास प्रतिशत कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए मैथ में पास प्लस अंग्रेजी में पास प्लस मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल, इन तीनों को जोड़ेंगे और 100 घटा देंगे, ठीक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दोनों में फेल का पूछता है तो यहाँ पर दोनों में पास का देगा, तो यहाँ रख लेंगे और यहाँ एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या हुआ, एक लाइन में निकाल लेंगे, 70% प्लस 60% प्लस दोनों में फेल कितने हैं 15%, इन सबको जोड़ा
और 100% में से घटा दिया तो कितना आया, 45% आ जाता है। कितना आता है, 45% आ जाता है। ठीक है, तो इस वाली बात का यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में फटाफट बिना पेन चलाए। देखिए कैसे, 70% प्लस 60% प्लस 15%, 145, 100 घटा दो, दोनों विषयों में पास होने का परसेंटेज 45% आ जाता है। तो पास तो तभी होगा जब दोनों विषयों में पास होगा। तो इस वाली बात को थोड़ा जल्दी से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे, आपको पता भी चलेगा कितनी जल्दी क्वेश्चन कर देंगे हम। ठीक है, तो इसलिए बेसिक मेथड ये हो गया, बाकी शॉर्ट में चलते हैं। देखिएगा पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है बच्चों, और गणित में 34% फेल हुए। भाई साहब, जब गणित में 34% फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? पास हुए होंगे 66%। 66% पास हुए होंगे। यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो 784 दोनों विषयों में पास हुए। तो दोनों विषयों में पास होने की परसेंटेज निकाल लेंगे कैसे? 77 मैथ में अंग्रेजी में पास, 66 गणित में पास और दोनों में फेल। इन तीनों को जोड़ेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे? पहले जोड़ लेते हैं। 7 और 16 का 6, हासिल लगा 1। ठीक है, 7 और 6 13 और 1 14 और 1 15, 156% और माइनस का 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों में पास होने का परसेंटेज, दोनों में पास प्रतिशत आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कितना आ गया? दोनों में पास परसेंट कितना आ गया? दोनों में पास परसेंट जो आ गया वो कितना आ गया? वो 56%। ठीक है, और 56% बच्चों आपको दे रखा है 784 और आपसे पूछा क्या है? तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, मतलब 100% आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा 100% निकाल देंगे बच्चों, 784 और बटे का 56 और मल्टीप्लाई का 100। ठीक है, 7 8 56, 7 1 7, 7 1 7 2 14। ठीक है, ठीक है, और ये कटेगा आपका कितनी बार? ये कटेगा आपका 14 बार। 14 8 112 मतलब 1400। ठीक है, कितना आ गया बच्चों? 1400। उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? वो 1400 है। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न हो गया। कलाकारी क्या था? कलाकारी क्या था क्वेश्चन में? 56% को निकालना। क्या? 56% निकालना, और 56% को 784 के बराबर रखना, फिर तो 100% निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। कितना आ गया? 1400 आंसर। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% गणित में उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, वेरी गुड। ये भी उत्तीर्ण अंग्रेजी में, ये गणित में। 25% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए और 240 क्या हैं? परीक्षा में उत्तीर्ण है कुल। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या पूछिए, बड़ा सिंपल है। तो 75% बच्चों प्लस 60% और प्लस 25%, इन सबको जोड़ेंगे। 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 6 13 1 14 और 2 16। 160% में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? पास प्रतिशत दोनों विषयों में। ठीक है, दोनों सब्जेक्टों में पास प्रतिशत हो गया वो 60%। वही आपको दे रखा है 240 के, और आपसे कुल कैंडिडेट पूछें तो 6 चौक 24 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा? 400। मतलब आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। कितने बच्चों वाले क्वेश्चन है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक परीक्षा में गणित में 80% लड़के पास हुए, वेरी गुड। ठीक है, और अंग्रेजी में 80%, गणित में 85%, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। इस बार आपको दोनों विषयों में पास होने की परसेंटेज दे रखी है। तो असफल में कितने हैं? 45 हैं। ठीक है, देखिए गणित में कितने? 80%, अंग्रेजी में गणित में कितने? 85%, और दोनों में असफल हमने x मान लिए। ठीक है, जोड़ो, इसको जोड़ते हैं बच्चों, कितना आएगा? 5 और 8 8 16, 165x, और इसमें से हम क्या करते थे? 100 घटाते थे और बराबर किसके रखते थे? क्या निकल के आया है? इस बार दे रखा है 75। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 175 और बराबर 165 प्लस x, और x बराबर कितना आ गया? 10%। यानी दोनों विषयों में असफल विद्यार्थी कितने आ गए बच्चों? दोनों विषयों में असफल 10%, और ये 10% बच्चों आपको दे रखा है किसके बराबर? ये 45 के बराबर आपको दे रखा है। ठीक है, तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या कितनी है? मतलब आपको 100% बताना है।
तो 450 बटे का 10 और मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45, 450 आंसर, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, कलाकारी क्या था बच्चों, इस क्वेश्चन में भी कलाकारी क्या था, निकालना दोनों विषयों में फेल का परसेंटेज निकालना और उसको किसके बराबर रख देना, फेल दोनों विषयों में असफल इतना, और असफल की संख्या दे रखी है आपको कितनी, 45 के बराबर रखना। 10% कलाकारी था, मुंहजबानी निकल गया और 100% निकाल दिया, कुल लड़कों की संख्या आ जाती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत आसान वाले। एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। भाई साहब, जब 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो 48% उत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है, और 42% तथा 42% गणित में, तो जब 42% गणित में उत्तीर्ण हुए तो पास कितने हुए होंगे, 58%। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये हो गया 48%, ये हो गया 52%, 58% उत्तीर्ण। ठीक है, और दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हैं, 17%, यहाँ पर 17 ले लेंगे, तो दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों विषयों में पास होने की जो परसेंटेज होगी वो क्या होगी, देखिए जोड़िए 8 8 16 और 7 23 का 3 हाथ से लगे 2, 4 और 2 6, 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, 123% और माइनस का 100% घटा देते हैं, आपको पता ही है, तो 23% आपको आंसर बन जाता है। यानी दोनों विषयों में पास होंगे कितने परसेंट विद्यार्थी, वो 23% विद्यार्थी, यही आपसे पूछा गया है बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में, ठीक है, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषयों में फेल होते हैं। ठीक है, तो ये भी फेल होते हैं। जब हिंदी में 35% फेल हैं तो भैया 65% क्या होंगे, हिंदी में क्या होंगे, वो पास होंगे। ठीक है, और 45% अंग्रेजी में, जब 45% अंग्रेजी में है तो 55% क्या होंगे, वो होंगे इंग्लिश में क्या होंगे, वो पास होंगे। ठीक है, और दोनों विषयों में ये तो पास का लेना है। ठीक है, ये तो पास लेने हैं, और दोनों विषयों में फेल कितने दे रखे हैं, 20% किस में है, हिंदी और इंग्लिश में पास परसेंट है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए दोनों विषयों में पास कितने परसेंट हैं, दोनों विषयों में पास प्रतिशत जो हैं वो कैसे निकलेगा, जोड़िएगा 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है, 5 6 5 11 1 12 12 2 14, 140 और माइनस का कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा 40% आंसर। 40% आंसर मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप सुनेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, पहले नोट पॉइंट समझेंगे उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि पिछले वाले टाइप से इस वाला टाइप 3 क्वेश्चन है, टाइप 3 क्वेश्चन है बच्चों। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप पूरी क्लास को अच्छे से देखें। ठीक है, देखिए एक गांव है, एक शहर है। ठीक है, एक शहर है, ठीक है, एक शहर है जिसमें कुछ तो चाय पीने वाले हैं और ये कॉफ़ी पीने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चाय पीने वाले मान लिया 80% लोग हैं और कॉफ़ी पीने वाले वो 65% लोग हैं। ठीक है, और एक बात बोल दिया बहुत अच्छे से कि शहर में सभी या तो चाय या कॉफ़ी अवश्य पीते हैं। शहर में सभी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं, यानी ना पीने वाला कोई भी नहीं है। तो आपसे पूछा जाता है पीने वालों का प्रतिशत कितना है, पीने वालों का प्रतिशत कितना है दोनों चीज़ों को। तो मान लिया x। अब चाय या कॉफ़ी, जब या तो चाय तो कॉफ़ी अवश्य पीते हैं, तो कॉफ़ी ना पीने वालों का जो परसेंट है वो 0% हो गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, 80% प्लस 65 पड़ रहा है, परसेंट प्लस 0 को जोड़ने का कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है,
तो इन्हें जोड़िएगा 80%, 145%, और 145 में से क्या कर देंगे 100 घटा देंगे तो 45% क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों चीज़ों को पीने का परसेंटेज आएगा। इन दोनों चीज़ों को पीने वाले जो लोग हैं वो कितने परसेंट है, वो 45% है। और आपसे पूछे केवल चाय को पीने वाले कितने होंगे, वो 35% बचेंगे, और केवल कॉफ़ी को पीने वाले कितने होंगे, वो 20% होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 20% होंगे। ठीक है, समझ गए ना आप। तो ये 45% निकालना कलाकार, ये कुछ नहीं करना। अगर ये वाले पॉइंट बोल दे हमको कि या तो चाय तो कॉफ़ी अवश्य पीते हैं, तो पीने वालों का प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे, तो 80 60 में से 80 और 65 को जोड़ करके 100 घटा देंगे तो कितना आ गया, 45% आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है भैया, समझ गए ना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो, यानी ना लेने वाला कोई नहीं है, तो 40% विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए हों, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो अच्छी तरह बना के बता दूं, एक सिंगल क्वेश्चन है, ये है। ठीक है, पहला क्या है, जीव विज्ञान, और दूसरा क्या है, गणित, दूसरा है गणित। ठीक है, कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान 72%, ठीक है, और गणित 44%। और इसने एक बात बोली है कि कम से कम एक विषय लिया है, प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित में से एक विषय जरूर लिया है, मतलब ना लेने वाला कोई नहीं है। तो ये बताना x की वैल्यू, और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 72% प्लस 44% और माइनस इन्हें दोनों को जोड़ के 100 घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये दे रखा आपको, कितना आएगा जोड़ेंगे तो ये 6 और 116% माइनस का 100%। ठीक है, तो 16% बराबर आपका ये आपका आ जाता है, और ये आपको दे रखा है 40 के बराबर, और आपसे कक्षा में कुल विद्यार्थी मतलब 100% पूछा गया है, 16/40/16 गुणा का 100। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, और 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, और 25 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, ये कितना आता है आपका, डायरेक्ट निकल के आता है 16%। ठीक है, 16%। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, एक परीक्षा में 60 उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70 गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ना है, 60 प्लस 70 प्लस 20, ये जुड़ जाता है 6 7 13 और 2 15, 150% में से 100% घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, यह आएगा दोनों विषयों में पास का परसेंटेज आ जाएगा आपका, ये 50% और ये 50% दे रखा है आपको 2500 के बराबर। तो परीक्षा में देने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, तो 100% आपको बताना है, तो कितना हो जाएगा, ये 5000 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी में बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, और इन दोनों विद्यार्थियों में से 70% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से किसी को नहीं बोल सकते, जैसे मैथ में पास, अंग्रेजी में पास, दोनों में फेल, ऐसे ही क्वेश्चन हो गया। तो इस समूह कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो दोनों भाषाओं को बोलने वाले प्रतिशत, दोनों भाषाओं को बोलने वालों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 70 प्लस 65 और प्लस 27 को जोड़ लो और 100 माइनस कर देंगे 100। ठीक है, जोड़ेंगे कितना आएगा, ठीक है, जोड़ेंगे 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, 7 6 13 और 1 14 और 2 16 और माइनस का 100, ये कितना आ जाएगा आपका, दोनों भाषाओं को कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 62% विद्यार्थी दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए और 10% दोनों विषयों में फेल हुए, तो पास होने का जो प्रतिशत है वो कैसे निकलेगा, पास होने का जो प्रतिशत है दोनों में
वो कैसे निकलेगा, 70%, 80%, ठीक है, 70%, दूसरा 80% और तीसरा 10%। इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसमें से 100 माइनस कर देंगे। तो इन्हें जोड़िएगा, जोड़ के हो जाएगा 160% और माइनस का 100, यानी दोनों विषयों में पास होने का जो है 60% है, वो 144 के बराबर। तो प्रत्याशियों की कुल संख्या पूछी है, प्रत्याशियों की कुल संख्या पूछी है, 100% आपसे पूछा है। तो 144 और बटे का 60 और गुणा का बच्चों 100, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60 और 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240 आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखिए 34% गणित में, जब 34% गणित में फेल हुए तो बच्चों पास कितने होंगे, 66% पास होंगे गणित में। 42% अंग्रेजी में फेल हुए तो पास कितने होंगे, 58% होंगे। और 10-20% दोनों विषयों में फेल हुए तो इन तीनों को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे और इसमें से 100 घटा देंगे, 100 घटा देंगे तो दोनों विषयों में पास का परसेंटेज आपका आ जाएगा। 14 का 4, हासिल लगा 1, ठीक है, 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 2 14, 144 माइनस का 100, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 44% आंसर, 44% आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर रिपीट क्वेश्चन है। 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 34% गणित में फेल हुए। देखिए 77% तो अंग्रेजी में पास हो गए, जब 34% फेल हो गए तो 66% कितने हो गए भैया, 66% गणित में भी पास हो गए। 13% दोनों विषयों में फेल हो गए तो 13 यहाँ लिख लिया बच्चों। इन सबको जोड़ेंगे और इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों विषयों में पास का परसेंटेज आ जाएगा। तो देखिए जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 और 3 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 7 और 1 8, 6 14 और 1 15, 156% माइनस का 100, यानी 56% आपका आ जाता है दोनों विषयों में पास का। ठीक है, और दोनों विषयों में पास की संख्या दे रखी है आपको 784। ठीक है, 784 आपको बताना, कुल कैंडिडेट 100% बताना है। तो 784 बटे का 100 और गुणा का बटे 56 और गुणा का बच्चों 100। ठीक है, 7 × 7, 7 × 7, 7 दूनी 14 और 7 8 56 और 8 से कटेगा 14 बार, कितना आ जाएगा 1400। आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 1400। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों ये, और बहुत जल्दी होने वाले। बस कलाकारी क्या है क्वेश्चन में, कलाकारी क्या है बच्चों, कलाकारी है इसको निकालना और इसके बराबर रखना और 100% निकालना। ठीक है, ये कैसे निकलता है मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 है। यदि छात्रों की संख्या x तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, तो छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, तो छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, ओके, ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है इसने, छात्रों और छात्राओं, छात्रों और छात्राओं। ठीक है, तो इसने बोला है इनका योग 150 है, छात्रों की संख्या x है, छात्रों की संख्या x है, तो छात्राओं की संख्या कितनी होगी, 150 माइनस x होगी, आपको पता है। ठीक है, तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, तो छात्रों की संख्या मतलब x का मान आपने फाइंड करना है। ठीक है, ओके, ये 5 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई होगी 300 हो जाएगा और माइनस का 2x बराबर 3x और 5x बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा और 5 से कट जाएगा 60 बार और x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो छात्रों की संख्या जो होगी बच्चों वो कितनी होगी, वो 60 होगी। 60 आपका आंसर बन जाता है बच्चों। कितने अच्छे क्वेश्चन, लैंग्वेज को ध्यान से समझिए और करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है। ठीक है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, ओके,
ये हो चुका है, अभी आपने करना है दोबारा से और मुझे कमेंट में बताना है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है? अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है? देखिए, एक स्टाफ में एक तो मेल है, ध्यान सुनिए, मेल है और फीमेल है, ठीक है। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, महिला 40% हैं, तो पुरुष कितने होंगे बच्चों? वो 60 होंगे, ठीक है। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। तो जब 70% विवाहित हैं तो बताइए 30% महिला क्या होंगी? अविवाहित होंगी। जब अविवाहित रखना है और 50% पुरुष, तो अविवाहित, विवाहित 50 है तो अविवाहित कितने होंगे? ये होंगे। और कार्य में अविवाहित स्टाफ में मेल फीमेल दोनों आएंगे, वो मान लिया हमने X%, ठीक है। एलिगेशन लगा देंगे सॉरी, देखिए 20 या 60 और 20 दूनी 40, एलिगेशन लगा देंगे। देखिए 50 में से x घटेगा, 50 माइनस x, और x में से 30 घटेगा, x माइनस 30, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 60 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 150 माइनस का 3x, मतलब इस 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इस पूरे से करेंगे, और इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इस पूरे से करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर 210 और x बराबर 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ठीक है, 42%, ठीक है। पूरा स्टाफ, कार्यालय में स्टाफ कितने प्रतिशत अविवाहित है? 42% अविवाहित है। आंसर आ जाता है आपका फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया, उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण की गई, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो ये भी बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक तरफ लिखेंगे बॉयज़ और दूसरी तरफ लिखेंगे बच्चों गर्ल्स, ठीक है, ओके। बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ कितने हैं? वो 11 हैं, 1100, और लड़की कितनी है? 900, मतलब 9, ठीक है। 50% लड़के उत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण का पूछा ना, विद्यार्थी बनेंगे, स्टूडेंट बनेंगे, और अनुत्तीर्ण का पूछा तो हमने मान लिया X% अनुत्तीर्ण है, तो बॉयज़ भी अनुत्तीर्ण के लेंगे, यानी 50% लड़के उत्तीर्ण हैं, तो अनुत्तीर्ण भी कितने होंगे? 50% ही होंगे। और लड़कियां कितनी हैं? 40% क्या है? उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितनी होंगी? 60% होंगी, ठीक है। एलिगेशन मेथड लगाएंगे बच्चों, ठीक है। 60 माइनस x, ठीक है, बड़ी वैल्यू लेते हैं ना। अब x माइनस 50, एलिगेशन लगाएंगे, ये हो जाएगा 11x माइनस का 11 पंजे 55, और ये हो जाएगा 9 छंग 54 और माइनस का 9x, इधर जाके कितना हो जाएगा? 20x, इधर जाके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1090, ठीक है, ओके। 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, और नेक्स्ट लाइन में x बराबर आएगा 109 और बटेगा 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, इतने % क्या होंगे बच्चों? विद्यार्थी होंगे जो अनुत्तीर्ण होंगे, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास थी ये बहुत मोस्ट क्लास थी। इस क्लास को आप सभी अच्छे से देखें, समझें, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता मुझे कमेंट में बताएं, और मैं उसको, या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 94 58 82 56 90, और सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसके लिंक है, आप उससे जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। उसमें आपको इस जो पढ़ाया है मैंने, ये पूरा विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।